मुझे आज ही लगभग 12 साढ़े 12 पता चला कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के संस्थापक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हो गया। यह दुखद समाचार सुनकर मुझे गहरा आघात लगा, और आघात लगे भी क्यों ना, क्योंकि उन जैसा महान व्यक्तित्व इस धरती पर होने वाला नहीं है। वो एक कड़ी मेहनत करने वाले, निष्ठावान, पार्टी को समर्पित और काम में सबसे आगे रहने वाले और अपनी धुन के पक्के थे और जिन्होंने एक बार जो बात ठान ली उसे पूरा कर कर ही छोड़ा। विशेष रूप से वो एक इतने बड़े संगठन करता थे कि उन्होंने अपनी बात के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक संगठन खड़ा कर लिया कि जो भारत के किसी भी राज्य में नहीं है, और उस संगठन के बल पर उन्होंने सत्ता हासिल की और सत्ता में रहते हुए उन्होंने अनेक कल्याणकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाया। चाहे गांवों में सड़क की बात हो, चाहे फिरनी को पक्का करने की बात हो, चाहे जोड़ों और तालाब को पक्का करने की बात हो, चाहे शमशान भूमि की 4 दीवारियों को बनाने की बात हो, चाहे किसी प्रकार की, उन्होंने सरकार आपके द्वार एक ऐसा कार्यक्रम चलाया कि वो उन्होंने लगभग हरियाणा के 8000 गाँवों में गांव के अंतिम छोर तक पहुंचकर जनता की आवाज़ को उनके द्वार पर जाकर सुना, और वहीं पर सभी आईएएस लॉबी को बुलाकर, कर्मचारी और अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं को हल करवाया। वो वास्तव में जनता में इतने लोकप्रिय थे कि जब भी कोई चौटाला साहब की झलक देखते थे तो दूर से ही, चाहे वो महिलाएं हों और चाहे वो बच्चे हों और चाहे वो कोई पुरुष हो, तो दूर से ही पहचान जाते थे कि वो चौटाला साहब जा रहे हैं। उनकी एक अलग पहचान थी, एक अलग व्यक्तित्व था। वो महान एक ऐसी प्रतिभा के धनी थे जिन्होंने अपने बलबूते पर पार्टी को सत्ता में लाने का काम किया। बेशक चौटाला साहब आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी प्रेरणाएं, उनके जो जीवन से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और उसी सीख के आधार पर, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने जिस प्रकार लोक लाज से चलता है, इस प्रकार के नारे दिए, उन्होंने इस नारों को आगे बढ़ाया। वो वास्तव में जो कार्यकर्ताओं की नब्ज को पहचानते थे और कार्यकर्ताओं के दुखड़े वो बड़े नज़दीक से सुनते थे और उनकी समस्याओं को तुरंत हल कर देते थे। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि अधिक से अधिक सदस्य बनाओ और गांव में, खेत खलिहान में जाकर आम जनता से मिलो। और उनका एक विचार था कि आप सभी कार्यकर्ता जनता के बीच में रहकर जनता की बात को सुने, उनकी समस्याओं को जानें और अधिकारियों से मिलकर उन समस्याओं को हल करवाएं। और इसी बात को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता निर्भीक होकर जनता की सेवा करने में लगातार जुटे हुए हैं। आज बहुत दुख की बात है, बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे बीच में नहीं रहे। वो वास्तव में एक बड़े अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, जिनमें दृढ़ निश्चय था, अपनी पार्टी के पूरी तरह समर्पण था। चौधरी देवीलाल से और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तक बेशक पंजाब के मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल के परिवार से भी उनके अच्छे संबंध रहे, और दोनों ही में एक समानता थी कि वे किसानों के हित के लिए लड़ाई हमेशा लड़ते रहे। SYL के मुद्दे को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने सत्ता के दौरान उनको सुप्रीम कोर्ट से उस चीज़ को मंजूरी दिलवाई। वो अलग बात है कि सत्ता में जाने के बाद की सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनका एक ही मत था कि किसान के खेत को पानी चाहिए, हर हाथ को काम चाहिए, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर सतलुज यमुना लिंक नहर की लड़ाई, एक लंबी लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई में वो कामयाब भी हुए। मैं पुनः अपनी ओर से, पार्टी की ओर से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। महावीर जी, किसी के लिए जब ओम प्रकाश जी स्टैंड लेते थे चौटाला साहब, तो किस तरह स्टैंड लेते थे? मतलब कहा जाता था जो ठन गए तो वो ठन गए। बिल्कुल ये बात सही है। उन्होंने अगर किसी कार्यकर्ता का पक्ष लिया और वो सोच कर ही लेते थे, तो उस बात को उन्होंने पूरा करने में कभी हिचकिचाहट महसूस नहीं की और ना ही कभी वो पीछे हटे। एक बात अगर उन्होंने कह दी तो कह दी। मैं एक नाम नहीं लूँगा, मुझे एक मित्र हैं वो उनको कंज्यूमर कोर्ट का जज बनाया, तो वो मिलने के लिए गए। उससे पहले एक और वकील साहब गए, तो उन्होंने कहा कि योग्यता के आधार पर जो है वो इसकी नियुक्ति की जाएगी, और ये बात मैंने
किसी को पहले हाँ भर दी है। जिसको पहले हाँ भर दी किसी भी काम के लिए, वो काम उन्होंने करके दिखाया पूरा, और उस आदमी का भी काम किया। यही उनकी एक नीति थी, यही सिद्धांत था। नाम बड़ा चलता था, फ़ोन पे जब कहते थे मैं ओम प्रकाश बात कर रहा हूँ तो लोग समझ जाते थे चौटाला साहब हैं। बिल्कुल, और वो ना सुनना पसंद नहीं करते थे। उनका एक ही मकसद था कि कोई भी, अगर कोई आम आदमी भी या कार्यकर्ता भी किसी अधिकारी के पास जाए और वो काम ना करे उनके कहने से, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं थी। कि क्योंकि उनका एक मत था कि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को अधिकार है कि वो अपनी जनता का काम करें और अधिकारियों से कहकर उस काम को करवाएं। आवाज़ में बड़ी कड़कड़ाहट रहती थी। बिल्कुल, आवाज़ में उनकी कड़कड़ाहट, ये इसके लिए तो जाने जाते थे, और बिल्कुल कड़क कर बात करते थे, और कड़क ही आवाज़ होती थी, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा कोई किस्सा बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो चौटाला साहब के प्रति और ज़्यादा लोगों को जोड़े? चौटाला साहब ने जब, वो अक्सर पैदल ही, मैं मंडी में रहता हूं, तो मंडी में मैंने उनको काफ़ी बार पैदल विचरण करते हुए देखा है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात करते हुए, घुलते मिलते हुए, उनके हर दुख दर्द में शामिल होते हुए। मैं काफ़ी पुराना जुड़ा हुआ हूं, और 1900 लगभग 73-74 से मैं जानता हूं। और इमरजेंसी के दौरान जिस प्रकार उनके साथ जाति की और उनको जेल में डाल दिया, तत्कालीन जो हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब देश के अंदर 25 जून 1975 को आपातकालीन की घोषणा की, तब सभी राजनीतिज्ञों को जेलों में डाल दिया गया, और उनको भी उनके साथ ही पकड़कर जेल में डालकर उनसे अमानवीय जो है यातनाएं उनको दी गई। वो मुझे बड़ा अच्छी तरह याद है। तब मैं 7वीं-8वीं क्लास में पढ़ा करता था, और मुझे, क्योंकि मेरे एक मित्र हैं प्रदीप मेहता जी, मैंने उनके घर ही इन सब परिवार को देखा है, चौधरी देवीलाल जी से लेकर दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, करण और अर्जुन को।